So today's topic is string in C sharp. String क्या होता है? String is nothing but a sequence of character. You can say it as a string as a array of character. String को आप as a array of character भी बोलते हैं. It is also known as sequence of character. ठीक है? And this keyword, that string keyword is used to access that string. ठीक है? There is a class called string in the system namespace. जब हम लोग हमारा कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इन दैट जब आप कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आता है यूजिंग सिस्टम। सिस्टम में बहुत सारी आपकी इनबिल्ट क्लासेस है जिसको हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारी इनबिल्ट क्लासेस का डेफिनेशन दिया हुआ है जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ क्लास ऑफ सिस्टम नेम स्पेस। ठीक है, तो आप लोगों को सिस्टम डॉट स्ट्रिंग अगर आपने यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट किया यूजिंग सिस्टम है, दैट मीन्स आप डायरेक्टली स्ट्रिंग क्लास को यूज कर सकते हो। लेकिन स्ट्रिंग क्लास को यूज करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। कोई भी क्लास आपको जब भी यूज करना है तो यू हैव टू क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, तो आप कितने वे से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो? सबसे पहले आप किस वे से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो? बाय असाइनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल टू अ वेरिएबल। मतलब आप क्या करोगे, स्ट्रिंग क्लास डिक्लेयर करोगे और एक वेरिएबल लोगे जिसमें आप स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग की कांस्टेंट वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन करोगे। ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकंड, स्ट्रिंग क्लास कंस्ट्रक्टर। स्ट्रिंग हर एक क्लास में जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हो तो देयर इज अ इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर एवरी क्लास। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, अगर उसमें एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर भी होता है जो इनबिल्ट होता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो उस कंस्ट्रक्टर में आप ऑब्जेक्ट देके उस स्ट्रिंग को कॉल कर सकते हो। सेकेंड, प्लस ऑपरेटर यूज करके भी आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो यहाँ पे। उस देन नेक्स्ट होता है बाय रिट्राइविंग अ प्रॉपर्टी और कॉलिंग अ मेथड दैट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। कोई प्रॉपर्टी या मेथड को रिट्राइव करो जो जिसको कॉल करोगे तो आपको रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जो इनबिल्ट फंक्शंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, बाय कॉलिंग फॉर्मेटिंग मेथड टू कन्वर्ट अ वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे स्ट्रिंग में कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कोई स्ट्रिंग है उसके इनसाइड का स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, कुछ भी वैल्यूज लेनी है, तो आप उस तरीके से भी स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग विद एग्जांपल देखेंगे कैसे हम स्ट्रिंग इनबिल्ट क्लास को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी स्ट्रिंग इनबिल्ट क्लास को यूज करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास का नेम है प्रोग्राम। ठीक है, इन दैट क्लास नेम हम लोगों ने एक दो स्ट्रिंग के वेरिएबल्स लिए। जैसे मैंने फर्स्ट आपको पॉइंट कौन सा बताया था यहाँ पे, बाय असाइनिंग स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो स्ट्रिंग लिए हैं यूजिंग स्ट्रिंग इज माय क्लास। ठीक है, और उसके दो वेरिएबल लिए हैं, स्ट्रिंग लिटरल भी बोल सकते हैं इनको। ये वेरिएबल पे मैंने कुछ वैल्यू असाइन कर दी है। तो मैंने फर्स्ट नेम में लिया है रोवन और लास्ट नेम में लिया है एटकिंसन। ठीक है, और मैंने एक स्ट्रिंग कैरेक्टर बनाया, मतलब कैरेक्टर एरे बनाया। ठीक है, कैरेक्टर एरे इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे लेटर्स नाम से एरे है। ठीक है, उसमें साइज नहीं दिया है बट डायरेक्टली वैल्यूज असाइन किए। तो कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5। तो इसका साइज क्या है? 5 है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ कैरेक्टर एरे। और एक स्ट्रिंग एरे बनाया जिसमें मैंने सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग डाला है। तो कितनी स्ट्रिंग डाली है? 1 2 3 4। तो इस स्ट्रिंग एरे का साइज कितना है? 4। तो क्या लिया मैंने? दो स्ट्रिंग वेरिएबल लिए हैं जिसमें मैंने वैल्यूज असाइन कर दी, एक कैरेक्टर एरे लिया है और एक स्ट्रिंग एरे लिया है। अब मैं क्या करूंगी, एक न्यू वेरिएबल, और हर एक वेरिएबल देखो स्ट्रिंग नाम से, डेटा टाइप हम लोग हमेशा स्ट्रिंग देते हैं क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग का वेरिएबल बना रहे हैं, स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं। तो आपको डेटा टाइप हमेशा यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? स्ट्रिंग। एंड देन फुल नेम एक वेरिएबल लिया, जिस उस फुल नेम में मैं क्या करूँ, एफ नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्कैटिनेट कर रही हूँ, मतलब ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे देखो प्लस ऑपरेटर यूज हुआ है। ठीक है, अगर आपको स्पेस चाहिए, अगर ठीक है, अब मैं जब फुल नेम प्रिंट कराऊंगी तो एफ नेम लास्ट नेम कंबाइन में प्रिंट होगा। अगर आपको स्पेस चाहिए इसके बीच में तो आप क्या करो, एफ नेम लिखो, एफ नेम प्लस दोगे, फिर उसके बाद स्पेस दोगे। तो स्पेस के लिए हम क्या देते थे? डबल कोटेशन मार्क स्पेस और डबल कोटेशन मार्क क्लोज करते हैं। एंड देन उसके बाद प्लस लास्ट नेम अगर मैंने दिया एल नेम, तो ये क्या प्रिंट करेगा? दोनों स्ट्रिंग को ऐड करेगा और बीच में स्पेस देगा। ठीक है, जो भी है, एफ नेम प्लस बीच में स्पेस देगा और लास्ट नेम। अब यहाँ पे जब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड क्या करता है, इट इज यूज टू प्रिंट स्टेटमेंट ऑन द कंसोल।
ठीक है, क्या प्रिंट करेगा, डबल कोटेशन में प्रिंट करेगा फुल नेम, जो अपने डबल कोटेशन में लिखा हुआ एज इट इज प्रिंट करेगा, और 0th इंडेक्स पे मुझे क्या प्रिंट करना है, फुल नेम। फुल नेम में अभी क्या है, फर्स्ट नेम प्लस स्पेस लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम क्या है, रॉबिन, और उसके बाद स्पेस देके एटकिंसन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, बाय यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं, जब हम लोग स्ट्रिंग, ये देखो लेटर्स नाम का मैंने एक कैरेक्टर बनाया है, उसको मैं एज अ आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं स्ट्रिंग क्लास का, कोई भी क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, या सॉरी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उस क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, यूजिंग न्यू कीवर्ड अगेन क्लास का नेम, और अगर वो ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज्ड है तो उस पैरामीटर की वैल्यू पास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर जो है हमारा पैरामीटराइज, उसको कॉल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ग्रीटिंग नाम से, और उसमें मैं वैल्यू कौन सी पास कर रही हूँ, लेटर्स की। लेटर्स में क्या है, HELLO, तो HELLO ये पास हो जाएगा, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ एट द टाइम, सॉरी जैसे ही ऑब्जेक्ट बना एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और लेटर्स के लिए उसके बाद जब मैं प्रिंट करा रही हूँ तो यू विल सी क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड से डबल कोटेशन में ग्रीटिंग इक्वल 0th इंडेक्स पे क्या प्रिंट होगा, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में हम लोगों ने क्या पास किया है, ग्रीटिंग्स ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने क्या दिया, लेटर्स की वैल्यू। लेटर्स में क्या था, हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट देखो, पहली बार नेम प्रिंट हुआ है, अब मैंने वहाँ पे स्पेस नहीं दिया था तो कंटिन्यू में प्रिंट हुआ है। अगर आपको स्पेस देना है तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट नेम प्लस स्पेस दोगे और लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद ग्रीटिंग्स में HELLO मैंने पास किया, मतलब ये वाली वैल्यू पास की, तो HELLO प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट अब मुझे स्ट्रिंग एरे यूज करके प्रिंट करना है। ठीक है, तो मेथड रिटर्निंग स्ट्रिंग, कोई मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है उस, तो हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग इनबिल्ट मेथड होता है दैट इज जॉइन, उसको मैंने कॉल किया। कैसे कॉल किया, अब ये मैसेज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें उस वेरिएबल में मैंने स्ट्रिंग डॉट जॉइन मेथड को कॉल किया, और जॉइन क्या करेगा, स्पेस देके, यहाँ पे देखो स्पेस प्रिंट किए, और ये जो स्ट्रिंग है इसको ज्वाइन करेगा, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर लेगा, फिर स्पेस देगा, फर्स्ट स्ट्रिंग लेगा, फिर स्पेस देगा, सेकंड स्ट्रिंग लेगा, फिर स्पेस देगा, थर्ड स्ट्रिंग लेगा, फिर। तो ज्वाइन मेथड जो हम लोगों ने स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग का इनबिल्ट मेथड है दैट इज ज्वाइन, जो रिटर्न क्या करता है स्ट्रिंग, उसको कॉल किया। कौन से वेरिएबल में, एक स्ट्रिंग नाम का, एक मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग जिसका डेटा टाइप है, और उसमें उस मेथड को कॉल किया है। और कॉल कैसे किया, स्पेस दिया, मतलब स्ट्रिंग एरे के जितने भी एलिमेंट्स है इनसाइड, वो वन बाय वन स्पेस के साथ प्रिंट हो। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में, उसके बाद मैंने जब प्रिंट कैसे कब होगा, जब हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड देंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड से मैंने मैसेज इक्वल 0th इंडेक्स पे मैसेज, मैसेज में अब क्या कॉल हो रहा है, हमारा स्ट्रिंग एरे स्पेस के साथ वन बाय वन प्रिंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो हेलो स्पेस फ्रॉम स्पेस ट्यूटोरियल स्पेस पॉइंट प्रिंट हो गया। ठीक है, और लास्ट होता है फॉर्मेटिंग मेथड टू कन्वर्ट अ वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने डेट टाइम, एक इनबिल्ट क्लास है उसका मैंने वेटिंग ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इनबिल्ट क्लास अवेलेबल है स्ट्रिंग केस में डेट टाइम, जिसको मैं फॉर्मेट करती हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसमें मैंने वेटिंग ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, डेट टाइम इनबिल्ट क्लास थी, और उसमें मैंने कुछ वैल्यूज पास कर दी। क्या वैल्यू पास की, 10th डेट, 10th मंथ, 2012 ईयर, उसके बाद ये 5 मिनट्स, 17 मतलब 5 होता है, 5 मिनट्स 58 सेकेंड्स और 1 मिली सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद मैं यूजिंग फॉर्मेट मेथड, अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू फॉर्मेट मेथड को कॉल कर रही हूँ। एक चैट वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, उसमें मैंने फॉर्मेट मेथड को कॉल किया, और उसमें मैं क्या प्रिंट कराऊंगी, क्या फॉर्मेट कर रही हूँ मैं, ये मैसेज, उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा टाइम प्रिंट होगा, मतलब 5:58 मिली सेकेंड प्रिंट नहीं होता है, सिर्फ ये दोनों प्रिंट होते हैं। PM ऑन, और वेडनेसडे में डेट मैंने दिया, डेट क्या आएगी 10th अक्टूबर 2012। ठीक है, और सिंपली मैं ये चैट में पूरा क्या हो गया है, डेट और टाइम असाइन हो गया है। और मैं सिंपली जब मैं चैट को प्रिंट कराती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड से, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मैसेज सिंगल कोटेशन मार्क जो हम लोगों ने दिया है। ठीक है, मैसेज स्पेस चैट, चैट की वैल्यू क्या क्या थी, मैसेज सेंट एट 5:58 PM ऑन वेडनेसडे, जो हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा है, ये वैल्यू पूरी असाइन हो गई है, एंड डेट यहाँ पे आ गई है October 10, 2012। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्ट्रिंग के जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए यहाँ पे, फर्स्ट क्या है, बाय असाइनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ये जो एल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला एग्जाम्पल था, इसका था। देन सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया
बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग क्लास कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज किया, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ग्रीटिंग नाम से, और वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ग्रीटिंग्स में क्या प्रिंट हो गया, हेलो। देन नेक्स्ट पॉइंट था बाय यूजिंग द स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर से आप लोगों को ये प्रिंट करा के दिया है। देन ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था बाय रिट्राइविंग प्रॉपर्टी और कॉलिंग मेथड दैट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो ये मैंने जॉइन मेथड को कॉल किया जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट वहां पे तो क्या था, बाय कॉलिंग अ फॉर्मेटिंग मेथड टू कन्वर्ट अ वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट टू इट्स स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। तो लास्ट में मैंने जब ये डेट टाइम फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन दिया, तो ऑल 5 पॉइंट्स से रिलेटेड ये एग्जाम्पल था। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इस एग्जाम्पल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब मैं इसको रन करने के पहले हम इसको क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, ठीक है। बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद सिंपली मैं इसको क्या करूंगी, रन करूंगी। तो आप देखो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखो स्पेस दिया है मेरे इस एग्जाम्पल में, फर्स्ट नेम स्पेस देके लास्ट नेम दिया है। तो आउटपुट में देखो फर्स्ट नेम के बाद स्पेस प्रिंट हुई है। देन उसके बाद सेकेंड आउटपुट ग्रीटिंग्स हेलो प्रिंट हुआ है। देन हेलो फ्रॉम ट्यूटोरियल पॉइंट, और वो जो हम लोगों ने फॉर्मेटिंग डेट की थी वो एज इट इज प्रिंट हुई है। तो दिस वाज अ एग्जांपल फॉर स्ट्रिंग, कैसे हम लोग स्ट्रिंग क्लास को यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शंस। जो स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल है उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल, ठीक है। पहले तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है कैर्स, एक होता है लेंथ, ठीक है। कैर प्रॉपर्टी क्या करेगा, करंट स्ट्रिंग का स्पेसिफाइड पोजीशन पे कितने कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा, और लेंथ क्या करेगा, स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है, एलिमेंट्स कितने हैं वो लेंथ कैलकुलेट करके देगा। मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कंपेयरिंग स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर कैसे करते हैं, बाय इट्स आस्की वैल्यू, ठीक है। कोई भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे किया जाता है, उस बाय इट्स आस्की वैल्यू, ठीक है। उसकी आस्की वैल्यू से कैसे, जैसे एक स्ट्रिंग में हेलो है, सेकेंड स्ट्रिंग में भी हेलो है, तो एच और एच का आस्की वैल्यू कंपेयर होगा। कंपेयर कैसे होता है, दोनों स्ट्रिंग का आस्की वैल्यू डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट होने के बाद अगर स्ट्रिंग का वैल्यू 0 आ रहा है, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करने के बाद वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मीन्स दैट दो स्ट्रिंग्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों की आज की वैल्यू सेम थी इसलिए डिडक्ट हो गई। लेकिन एक की आज की वैल्यू अगर चेंज होगी सपोज, और दूसरे की चेंज होगी, तो वो डिडक्ट होने के बाद या तो माइनस में आंसर आएगा या तो प्लस में आंसर आएगा, दैट मीन्स वो स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। सेकेंड होता है स्ट्रिंग कंटेन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग लिया है मैंने हेलो वर्ल्ड, तो मुझे चेक करना है हेलो वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड नेम से स्ट्रिंग है क्या। तो वो चेक करने के लिए वी यूज स्ट्रिंग कंटेन स्ट्रिंग, मतलब इनसाइड स्ट्रिंग में कुछ एक सब स्ट्रिंग कंटेन करता है क्या। देन सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग दिया है हेलो वर्ल्ड, अब मुझे चाहिए सब स्ट्रिंग की वैल्यू वर्ल्ड मुझे प्रिंट करना चाहिए, या फिर वर्ल्ड का WORLD प्रिंट करना चाहिए। तो हेलो, एक बार मैं आपको ये बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये HELLO स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है। तो उसमें मुझे सिर्फ LLO ही प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कैसे दूंगी, सब स्ट्रिंग फंक्शन लिखूंगी, उसके ब्रैकेट में क्या आर्ग्यूमेंट दूंगी, 1 2 कैरेक्टर्स, क्योंकि मुझे थर्ड से प्रिंट करना है। तो 2 कॉमा कितने कैरेक्टर प्रिंट करना है, LLO 3। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगी, 2 से स्टार्ट हो और 3 तक प्रिंट जाए, ठीक है। तो 2 कॉमा ये 2 को ब्लैंक कर देगा, LLO मतलब यहाँ से L से लेके 3 कैरेक्टर, तो ये 3 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। सपोज उसके बाद कोई और कैरेक्टर भी होगा, वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि आपने जितना रेंज दिया है उतना रेंज ही प्रिंट होगा। तो आपको कोई भी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो यूजिंग सब स्ट्रिंग मेथड आप प्रिंट करा सकते हो। जॉइनिंग स्ट्रिंग, अभी हम लोगों ने जॉइन स्ट्रिंग वाला मेथड देखा, स्पेस के साथ मैं स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रही हूँ। अगर आपको कोई स्ट्रिंग न्यू लाइन में प्रिंट करानी है, जैसे एक बहुत पैराग्राफ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ है जिसमें 4 to 5 लाइन्स है, उसको 1 by 1 न्यू लाइन के साथ प्रिंट कराना है, तो ब्रैकेट में आप आर्ग्यूमेंट क्या दोगे, न्यू लाइन स्पेस आपका जो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये अभी एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले कंपेयरिंग स्ट्रिंग, फर्स्ट एग्जांपल मेरा आता है कंपेयरिंग स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करोगे आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है str1, उसके बाद
उसके अंदर वैल्यू दे दी है दिस इज टेस्ट। सेकेंड str2 लिया है, यहाँ पे मैंने क्या दिया है दिस इज टेक्स्ट। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग क्या है दिस इज टेस्ट। ठीक है, और सेकेंड स्ट्रिंग क्या है, स्पेस भी है बीच में, ये स्पेस है, ये स्पेस है। सेकेंड स्ट्रिंग मेरी क्या है दिस इज टेक्स्ट, सॉरी दिस इज, और ये टेक्स्ट। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे मैंने कंडीशन में क्या दिया है, स्ट्रिंग कंपेयर कैसे करते हैं, मुझे फाइंड आउट करना है कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, स्ट्रिंग डॉट कंपेयर मेथड कॉल करूंगी, और किसमें कंपेयर करना है str1 और str2, तो एज आर्ग्यूमेंट str1 और str2 दे दूंगी। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रिंग कंपेयर होगी, कंपेयर होने के बाद अगर इक्वल 0 आती है, कंपेयर कैसे होगी, इसकी आज की वैल्यू से, सपोज इसका आज की वैल्यू है 2 और 2 ठीक है, तो यहाँ पे भी आज की वैल्यू 2 होगा, तो ये जो स्ट्रिंग है दोनों डिडक्ट हो जाएगी आपस में, 2 माइनस 2। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 0। तो जब ये और एक एक कैरेक्टर पूरा का पूरा चेक करेगा, हर एक कैरेक्टर आज की वैल्यू से, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, क्योंकि दिस पूरा सेम है। देन ये स्पेस, स्पेस का तो कुछ रहता ही नहीं। देन अगेन यहाँ पे आई एस भी 0 मिलेगा, देन टी ई में भी 0 मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे एस और एक्स है, तो यहाँ पे इधर माइनस में या प्लस में वैल्यू होंगी एज पर इट्स आज की वैल्यू, सपोज 2 वैल्यू आई यहाँ पे, तो अभी मुझे क्या मिला 0 मिला, क्या पूरा आंसर नहीं मिला, 2 मिला, तो ये वाली जो कंडीशन है ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई, एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट में क्या प्रिंट करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड से str1 कौन सी है मेरी, दिस इज टेस्ट, एंड str2 क्या है, दिस इज टेक्स्ट, तो दिस इज टेस्ट एंड दिस इज टेक्स्ट आर नॉट इक्वल, ये आएगा। तो अब आउटपुट देखो, दिस इज टेस्ट एंड दिस इज टेक्स्ट आर नॉट इक्वल। ठीक है, या फिर आपको ऐसे नहीं देना तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हो डबल कोटेशन में कि बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। मुझे स्ट्रिंग भी प्रिंट करानी थी, इसलिए मैंने लिखा str1 फिर डबल कोटेशन में एंड दिया, क्योंकि मुझे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो हम डबल कोटेशन में प्रिंट करते हैं, कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम सिंपल वो वेरिएबल लिखते हैं। इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू थी, दिस इज टेस्ट, तो वो दिस इज टेस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया, एंड दिया फिर डबल कोटेशन मार्क में, क्योंकि हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। देन str2 वेरिएबल लिया, str2 वेरिएबल में कौन सी वैल्यू थी, दिस इज टेक्स्ट, वो प्रिंट हुई, आर नॉट इक्वल डबल कोटेशन मार्क्स में दिया, तो आर नॉट इक्वल प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ हेलो होता है, आपका str1 में हेलो होता और str2 में भी हेलो ही होता, तो दोनों का एस की वैल्यू सेम होता है, तो दोनों वैल्यूज मुझे इसका आउटपुट क्या मिलता, दोनों डिडक्ट होने का आउटपुट क्या मिलता है 0। तो यहाँ पे क्या मैसेज आता है कि हेलो एंड हेलो आर सेम या आर इक्वल, ये वाली स्टेटमेंट पास ये होती। str1 में मैंने भी क्या दिया, हेलो एंड हेलो आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। सेकेंड होता है कंटेन स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि एक स्ट्रिंग लिया है मैंने, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया है दिस इज टेस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंटेन्स फंक्शन को कॉल किया, str डॉट कंटेन्स, इसमें टेस्ट स्ट्रिंग है क्या, मतलब इनसाइड दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग इज देयर अ टेस्ट स्ट्रिंग, तो यस हमारी है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर कंसोल डॉट राइट लाइन से प्रिंट क्या करेगा, दिस द सीक्वेंस टेस्ट वाज फाउंड। अगर नहीं है तो सीधा बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एल्स कंडीशन यहाँ पे दी ही नहीं है, सीधा वो लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल गई, तो यहाँ पे क्या मैं आउटपुट आया कि द सीक्वेंस टेस्ट वाज फाउंड, क्योंकि टेस्ट है दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग में, तो कंटेंट्स इनबिल्ट फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि इनसाइड स्ट्रिंग आपने जो एज अ आर्गुमेंट स्ट्रिंग पास की वो अवेलेबल है क्या। देन गेटिंग सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे दिया है 23, कॉमा नहीं दिया है। ठीक है, तो कोई कॉमन नहीं दिया है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है हमने वो रेंज नहीं दिया, तो स्ट्रिंग में जितने भी वैल्यूज रहेगी वहां से 23 के बाद की स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करेगा। हम लोगों ने str एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने पूरा का पूरा स्ट्रिंग दिया है, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ सेंट पेंड्रो। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस भी काउंट होगी, तो उन्होंने बोला है सब स्ट्रिंग में कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, जो 23 के बाद की स्ट्रिंग, क्योंकि 23 तक का रेंज दिया है, तो हम लोग काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4, स्पेस भी काउंट होती है, तो स्पेस विल बी 5 6, I7 होगा, ये 8, ये H9 होगा, T10 होगा,
स्पेस 11, ठीक है, ये अप टू 23 उसको यहाँ मिलेगा। 12, D13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 स्पेस 20, 21, 22, ठीक है, यहाँ तक 22 हो रहा है स्पेस तक। तो स्पेस 23 के बाद का जो भी स्ट्रिंग है वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखो सेंड प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे दूंगी 2,3, अभी इन्होंने 23 दिया है, 2,3 मैंने दिया रहता है या 2,4 दिया रहता है सपोज, तो 2 मतलब एल और ए को छोड़ देता है, देन 4 दिया है तो क्या प्रिंट करेगा, एस टी स्पेस एन, क्या प्रिंट करेगा आउटपुट में, एस टी, फिर स्पेस प्रिंट करेगा और फिर एन प्रिंट करेगा। तो जो रेंज आप दोगे उसके अंदर की स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग प्रिंट करेगा एज पर योर रेंज गिवन एज अ आर्गुमेंट। देन लास्ट होता है जॉइनिंग स्ट्रिंग। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल में भी दिखाया कि उस एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, डबल कोटेशन मार्क्स से हम लोग ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिया हुआ है, एसटीआर एरे नाम से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया है, एसटी एरे नाम से स्ट्रिंग बनाया है, मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया है। और उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में मैंने स्टेटमेंट दे दी है पूरी की पूरी, जिसमें 5 स्टेटमेंट्स है, ठीक है। एक डाउन द वे नाइट्स आर डार्क, एक फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। तो ये सारी स्टेटमेंट मुझे ज्वाइन फंक्शन से मैंने प्रिंट कराई है विथ न्यू लाइन। यहाँ पे मैंने एसटीआर में एक एसटीआर वेरिएबल में क्या किया, ज्वाइन फंक्शन को कॉल किया, न्यू लाइन से ये सारी स्टेटमेंट प्रिंट हुई। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फिर न्यू लाइन प्रिंट होगी। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हुई, न्यू लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट हुई, देन न्यू लाइन, अप टू ये 5 स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गई। तो दीज आर ऑल अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग कंपैरिजन मेथड, तो अभी मैंने आप लोगों को वो कंपेयर वाला बताया। नाउ एरे ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, जो हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर एरे बना सकते हो, स्ट्रिंग एरे बना सकते हो। यहाँ पे जो हम लोगों ने स्ट्रिंग एरे लिया था, स्ट्रिंग एरे इज नथिंग बट एरेज ऑफ स्ट्रिंग। और एग्जांपल में आप ये दे सकते हो, ये वाला एरे जो अभी हम लोगों ने बनाया है, ये वाला देखो, ये स्ट्रिंग एरे, इसको एज ए एग्जांपल दे सकते हो। एरेज ऑफ स्ट्रिंग इज नथिंग बट स्ट्रिंग एरे जिसको बोलते हैं, एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि इट कंटेन्स द स्ट्रिंग वेरिएबल्स या स्ट्रिंग एलिमेंट्स इनसाइड द स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन एक और क्वेश्चन वहाँ पे पूछा है, राइट अ नोट ऑन स्ट्रिंग मेथड। तो अभी मैंने आप लोगों को 4 मेथड बताए, ठीक है। तो स्ट्रिंग मेथड्स आर इनबिल्ट मेथड, यूजिंग दोज मेथड वी कैन सॉल्व अवर प्रोग्रामिंग या वी कैन डू अवर प्रोग्रामिंग। देर आर 4 टाइप्स ऑफ इनबिल्ट मेथड, और एक एक एक्सप्लेन करोगे विद एग्जाम्पल। नो एक्सप्लेन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड, अगेन सेम मेथड्स के बारे में आपको लिखना है। अब ये वाले जो स्ट्रिंग के फंक्शन है हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं वन बाय वन, कैसे ये वर्क करते हैं, और उसमें थोड़े मैनिपुलेशंस भी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा था, str1 और str2 स्ट्रिंग कंपैरिजन मेथड। तो अभी देखो दिस इज टेस्ट है, दिस इज टेक्स्ट है, कंपेयर होगा दोनों का, एस की वैल्यूज को 0 नहीं मिलेगा तो क्या प्रिंट होगा, str1 एंड str2 आर नॉट इक्वल। तो इस प्रोग्राम को हम बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद सिंपली रन करूंगी। तो यहाँ पे आउटपुट में देखो दिस इज टेस्ट एंड दिस इज टेक्स्ट आर नॉट इक्वल। अब मैं स्ट्रिंग चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं हेलो डाल देती हूँ, और यहाँ पे भी मैंने डाला हेलो, ठीक है। अब जब मैं इसको वापस बिल्ड करेंगे, कंपाइल करेंगे, एंड देन जब रन करेंगे तो नाउ देखो हेलो एंड हेलो आर इक्वल। तो जो आप स्ट्रिंग दोगे, अब यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग इक्वल थी तो उसके एस की वैल्यू डिडक्ट हो गई, एंड आपको आउटपुट क्या आया, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। देन नेक्स्ट हम लोगों ने फंक्शन देखा था कंटेन्स, तो दिस इज टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट यहाँ पे कंटेन है तो आपको देगा कि द सीक्वेंस टेस्ट वाज फाउंड। अगर सपोज वहां पे नहीं मिलेगा तो हम एल्स, एक एल्स कंडीशन दे देते हैं इसी प्रोग्राम में, एल्स टेस्ट वाज नॉट फाउंड, ठीक है। ठीक है, अब जब मैं इसको
अब यहाँ पे मैं टेस्ट को हटा देती हूँ, ठीक है, दिस इज दे दिया। अब मुझे नॉट फाउंड का मैसेज आना चाहिए, तो जब आप इसको करोगे देखो द सीक्वेंस टेस्ट वाज नॉट फाउंड आया, ठीक है। तो वो कंटेंट्स मेथड चेक करेगा कि इनसाइड दैट स्ट्रिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल फॉर कंटेन्स मेथड। देन नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था, हाँ, दैट इज आपका सब स्ट्रिंग का। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो स्ट्रिंग है, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ सैन पेड्रो, मैंने यहाँ पे सेकंड से स्टार्ट किया 4 कैरेक्टर, तो सेकंड से स्टार्ट किया मतलब एल ए नहीं लेगा, वो थर्ड वाला लेगा, एस टी स्पेस एन लेगा। तो जब आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एस टी स्पेस एन। अगर मैं यहाँ पे 23 कर देती हूँ जो हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग था, एज इट इज, ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 23 के बाद वाला कैरेक्टर दैट इज सैन पेड्रो प्रिंट होना चाहिए। जब मैं इसको रन करूंगी तो क्या प्रिंट हो रहा है, सैन पेड्रो, ठीक है। नाउ लास्ट वाला देखते हैं, दैट इज ज्वाइन वाला। अब यहाँ पे ये इतनी सारी स्टेटमेंट्स है, ज्वाइन मैंने न्यू लाइन में str स्ट्रिंग एरे को प्रिंट कराया न्यू लाइन के साथ, मतलब ज्वाइन किया। जब मैं इसको रन करूंगी तो देखो सारी स्टेटमेंट विथ न्यू लाइन प्रिंट हो गई है, ठीक है। और अगर आप इसको स्पेस के साथ न्यू लाइन की जगह स्पेस दे देते हो तो ये यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो सेम लाइन में स्पेस के साथ प्रिंट होगी, ठीक है। यहाँ पे एक एक स्पेस, अगर मैं थोड़ी स्पेस बढ़ा दूं मैं, अब देखोगे सेम इसमें स्पेस बढ़ गई है, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो जैसा आप फॉर्मेटिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट होगा। न्यू लाइन दोगे तो वापस न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग मेथड्स। मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग प्रोग्राम एज वेल एज स्ट्रिंग के चारों मेथड विद कोड एज वेल एज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया। होप आप लोगों को आज के ये टॉपिक समझ में आए हैं।